बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प होगी, ज़बरदस्त होगी आप सब लोगों के लिए, स्पेशली वो मेरे फ्रेंड्स जो लोशोबर चार्ट सीख रहे हैं उनके लिए भी ये बड़ी ज़बरदस्त, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। और वो लोग जो मुझसे पामिस्ट्री सीख रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने जा रही है। तो टॉपिक आज का बड़ा मज़ेदार है, वो है जी लव मैरिज। कि आपके हाथ में लव मैरिज के कौन से साइंस होते हैं और कौन सी लाइनें हों तो कहा जा सकता है कि आपकी लव मैरिज होगी। तो टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त है। इसको फिर हम लोशोबर चार्ट में मैंने एक मेल और एक फीमेल दोनों इनके मियाँ बीवी हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ की मैचिंग भी की है कि वो लव मैरिज हुई है उनकी। तो क्या जो लव मैरिज है वो किस कदर उनकी कामयाब होगी, लोशोबर चार्ट से कैसे पता चलता है। ड्राइवर और कंडक्टर का आपस में क्या ताल्लुक होता है, एक दूसरे का जो ड्राइवर होता है मेल और फीमेल का। तो लोशोबर चार्ट वालों के लिए भी ये बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है और जो इल्म पामिस्ट्री सीख रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगा। तो सबसे पहले तो हाथ की लाइन से देखते हैं कि कौन से लाइनें जो हैं वो आपकी लव मैरिज करवा देती हैं। सबसे पहले आप ये समझ लें कि अगर आपकी हथेली थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए और उंगलियां भी थोड़ी लंबी होनी चाहिए, लंबी और इस तरह की नुकीली उंगलियों वाले लोग, आमतौर पर ये लोग शादी करते हैं जिनकी उंगलियां भी लंबी होती हैं और उंगलियां नुकीली होती हैं, अंगूठा भी नुकीला होता है। ये लोग जज्बाती बहुत ज़्यादा होते हैं। ये कुछ करने का सोच लेना तो ये इंतहा तक चले जाते हैं। तो लव मैरिज करने के लिए भी हमें ऐसे ही मेल और फीमेल की ज़रूरत होती है जो किसी को टूट कर चाहे, किसी से शदीद मोहब्बत करें और फिर उस शदीद मोहब्बत को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक चले जाएं। वही मेल और फीमेल आपस में लव मैरिज करने में कामयाब होते हैं। तो ऐसे कौन से लोग होते हैं? ऐसे लोगों की हथेली आपको थोड़ी सी लंबी नजर आएगी, उंगलियां भी नजर आएंगी और उसके अलावा हथेली इनकी बड़ी खूबसूरत होगी, स्किन बड़ी पिंक होगी, हथेली बड़ी खूबसूरत होगी, लाइफ लाइन इनकी बड़ी खूबसूरत बेहतरीन होगी इस तरह। और ब्रेन लाइन, ये दिमाग की लाइन के साथ टच भी हो सकती है और थोड़ी सी ऊपर से भी शुरू होके हल्का सा ये मून की तरफ झुकती है और ये यहां तक आके खत्म हो जानी चाहिए। यानी कि ये जो जोड़ होता है ना इन दो उंगलियों के बीच तक, आपकी दिमाग की लाइन जहां तक आएगी तो 100% आपकी लव मैरिज होने के चांस हैं। और जो आपकी दिल की लकीर है, अगर ये ऐसे गुलाई में इन दो उंगलियों के बिल्कुल बीच तक चली जाए या हल्की सी ये जुपिटर के साथ ऊपर जाके ये दो शाखा भी हो जाए, तो ये सबसे बेहतरीन जिंदगी की लकीर, दिमाग की लकीर और दिल की लकीर का कॉम्बिनेशन माना जाएगा। अगर आपके हाथ में ये वाली लाइनें इस तरीके से बनी हुई हैं तो 100% आपकी लव मैरिज हो सकती है। इसके अलावा लव मैरिज करवाने में जो माउंट्स का किरदार होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपका ये वीनस माउंट बड़ा खूबसूरत उभरा हुआ होना चाहिए, पिंक होना चाहिए, यहां पर ये खड़ी लाइनें इस तरीके से होनी चाहिए, तो ये भी हेल्पफुल होती हैं लव मैरिज के लिए। आपका ये जो मार्स है, अंदरूनी मंगल और ये बैरूनी मंगल, इस पर कोई दोष नहीं होना चाहिए, कोई काला तिल नहीं होनी चाहिए, काला ब्लैक मोल ना हो, क्रॉस ना हो, तो कोई भी इस तरह का नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए। ये अंदरूनी मंगल पे भी और बैरूनी मंगल पे भी। उसके बाद शादी करवाने में, लव मैरिज करवाने में अहम किरदार होता है ये जुपिटर माउंट आपका, इसका ये माउंट आपका बड़ा खूबसूरत होना चाहिए। और उसके बाद सन माउंट भी आपका बड़ा बेहतरीन होना चाहिए और उस पर शोहरत की लाइन का मौजूद होना भी बड़ा जरूरी होता है। ये सन लाइन है, इस लाइन का भी मौजूद होना बड़ा जरूरी है। और इसके बाद आपके पास एक खूबसूरत किस्मत की लकीर, ये भी टूटी फूटी ना हो। ये लाइनें अगर आपके पास है तो 100% आपकी लव मैरिज जरूर होगी। अब आते हैं बकायदगी के साथ मैं अब आपको डिटेल के साथ बताता हूं कि वो कौन सी लाइंस या साइंस होंगी जो आपकी लव मैरिज करवा देंगी। जिंदगी की लाइन यूं होनी चाहिए, दिमाग की लकीर यहां तक आनी चाहिए और हल्का सा ये मून की तरफ झुके, दिल की लाइन ये ऊपर की तरफ जाना चाहिए,
ये होता है जुपिटर माउंट। तो जुपिटर माउंट पे यहां पे एक खूबसूरत एक्स का साइन, ये सबसे पहला साइन होता है। अगर आपके जुपिटर माउंट पे ये एक्स का साइन बन रहा है तो 100% आपके लव मैरिज के योग बन जाते हैं, चांस बन जाते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है एक खूबसूरत आपकी किस्मत की लकीर। अगर आपके हाथ में मून माउंट से, ये होता है आपका मून माउंट, यहां से किस्मत की लाइन इन दो उंगलियों के बीच तक चली जाती है तो ये भी 100% लव मैरिज का साइन है। अब किसी शादी की लाइन किसी किस्मत की लकीर के साथ मून से कोई लाइन ऐसे किस्मत की लाइन के साथ टच होके ऊपर की तरफ चली जाती है तो ये भी कोई, यानी कि आपके आउट ऑफ फैमिली कोई भी लड़की या लड़का आपकी जिंदगी में दाखिल होता है, उसके साथ ना सिर्फ आपकी मोहब्बत की शादी होती है बल्कि उसकी वजह से फिर आप बैरून मुल्क भी चले जाते हैं। तो लव मैरिज का इसको भी बड़ा अच्छा साइन माना गया है कामयाब शादी का। लेकिन याद रखें कि ये लाइन किस्मत की लाइन के साथ जब जुड़े तो ये इसको काटे नहीं, ये ना हो कि ये इस तरीके से बाहर निकल जाए। अगर बाहर निकल जाएगी तो जो भी इंसान आपकी जिंदगी में आएगा फिर वो आपकी लाइफ से निकल जाएगा और आपकी जो मोहब्बत है वो नाकामी में बदल जाएगी। इसको हम इस तरीके से भी देखते हैं। और आपके हाथ में एक खूबसूरत गार्डियन एंजल लाइन अगर यूं चलती है तो जिस लम्हे ये गार्डियन एंजल लाइन जिंदगी की लाइन के साथ चलना शुरू होती है और इसमें किसी किस्म के कट नहीं होते तो ये भी आपकी शादी का सबसे बड़ा साइन है कि आपकी लव मैरिज होगी और आपको एक खूबसूरत अच्छा लाइफ पार्टनर भी मिलेगा। इसके बाद बारी आती है जी यहीं से आपकी ना ये सन लाइन, इसका होना बड़ा जरूरी है। अगर ये इतनी खूबसूरत आपके पास सन लाइन है और ये ऊपर जाके 2 शाखा या ये 3 शाखा बना रही है तो ये आपको दौलत भी देगी और आपकी लव मैरिज भी होगी और वीनस माउंट पर ये खड़ी लाइनें आपको कामयाबी दिलवाएंगी। ठीक है जी। और इसके अलावा यहाँ पे अगर इसी सन लाइन के साथ अगर यहाँ पे एक जुड़ा हुआ ये इस तरीके से ट्राइंगल भी हो, दिल की लाइन के साथ एक ट्राइंगल हो या 2 ट्राइंगल हो तो ये भी आपकी लव मैरिज करवाने के पावरफुल साइन है। ठीक है जी। ये अगर लाइनें अगर आपके हाथ में बन रही हैं तो उम्मीद रखेंगे आपकी 100% शादी होगी और लव मैरिज होगी। और जिंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर में ये जो गैप है, अगर गैप होगा तो ऐसे लोग बड़े दिलेर होते हैं, अपनी मर्जी करवा मतलब अपनी मर्जी के फैसले करते हैं और जो एक दफा ठान लेते हैं कि उन्होंने ये काम करना है वो करके रहते हैं। जब जिंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर आपस में जुड़ी हुई होती है तो फिर ऐसे लोग ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं और ऐसे लोग फिर आमतौर पर अरेंज मैरिज की तरफ चले जाते हैं। ये नहीं होता कि ये लोग लव मैरिज नहीं करते जिनकी जिंदगी की लाइन और दिमाग की लकीर आपस में जुड़ी हुई होती है, लेकिन ये लोग थोड़े से ज्यादा सेंसिटिव भी होते हैं और इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता। जो दिमाग की लकीर और जिंदगी की लकीर अगर अलग से शुरू हो रही हो तो वो लोग ज्यादा दलेर होते हैं, ज्यादा बहादुर होते हैं और उनकी लव मैरिज हो जाती है। इसके अलावा अगर आपकी ये जो शादी की लाइन है ये अगर सन लाइन के साथ टच हो जाए तो आपकी किसी फेमस बंदे के साथ लव मैरिज होती है। यानी कि लड़की होगी तो उसकी किसी अमीर लड़के के साथ शादी होगी जो पहले ही वेल नाउन होगा और उसको अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा शोहरत दे रखी होगी। तो और ये पीछे से अगर ये लाइन यूं पीछे से 2 शाखा हो तो ये सबसे बड़ा साइन होता है लव मैरिज का, क्योंकि ये 2 शाखे का मतलब ये होता है कि आप आउट ऑफ फैमिली शादी कर रहे होते हैं तो पहले तो दोनों फैमिलियां राजी नहीं होती, तो ये 2 शाखा इसका होता है। और जहां पे ये 2 शाखा आपस में मिलके एक लाइन बन जाता है वहां पे आपकी फैमिली वाले भी एग्री हो जाते हैं और आपकी लव मैरिज हो जाती है। और ये अगर शोहरत की लाइन के साथ शादी की लाइन टच हो जाए, इसको काटे नहीं, तो आपकी शादी बड़ी कामयाब होती है और आपको नेम फेम भी मिलता है और अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुशियां और कामयाबियां भी अता फरमाते हैं। अब जो खूबसूरत शादी की लाइन है वो इस तरीके से आपको नजर आएगी, ये इस तरीके से बिल्कुल खूबसूरत हल्का सा ये दिल की लाइन की तरफ हल्का सा खमक आती है और इसको ये शेप आप समझ लें शादी की लव मैरिज वाली लाइन, ये इस तरीके से हल्की सी, ये बिल्कुल सीधी नहीं होती, हल्का सा कर्व लेती है ये। और ये लाइन बिल्कुल टूटी फूटी नहीं होगी और ये आपको कहां पे नजर आएगी, इस जगह पे। यहां पे अगर आपको शादी की लाइन इतनी ऐसे खूबसूरत नजर आती है तो ये आपकी लव मैरिज करवा देगी। और ये पीछे से 2 शाखा होती है, आमतौर पर ना भी 2 शाखा हो लेकिन अगर ये इस तरीके से खूबसूरत लाइन हो तब भी आपकी लव मैरिज हो सकती है और अगर बिल्कुल सीधी भी हो तब भी आपकी लव मैरिज हो सकती है। जिंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन अगर जुड़ी हुई होगी तो फिर तो थोड़ा सा आप
सोच समझ के फैसले करेंगे और थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, लेकिन अगर आपकी दिमाग की लाइन दिल की लाइन से, जिंदगी की लकीर से थोड़ा ऊपर से शुरू हो रही हो और ये मून की तरफ झुके, तो ऐसे लोग बड़े दलेराना फैसले करते हैं और लव मैरिज करने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये बड़ा पावरफुल साइन है। यहाँ पे जुपिटर पे क्रॉस का साइन हो, ये बड़ा पावरफुल साइन है। यहाँ पे शोहरत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ ये ट्राइंगल हो और ये ऊपर जाके 2 शाखा या 3 शाखा हो रही हो, ये सन लाइन आपके पास पावरफुल होनी चाहिए और आपके पास किस्मत की लाइन मून माउंट से अगर निकल रही है, तो ये भी ऐसे लोग बड़े जज्बाती होते हैं और आमतौर पर लव मैरिज करते ही दिखाई देते हैं। तो ये है जनाब वो साइन जो आपके हाथ में अगर मौजूद हैं तो 100% आपकी लव मैरिज होगी और जरूर होगी। तो अब बात करेंगे जी कि लोशो बर्थ चार्ट में कैसे पता चलता है कि ये जो आपकी शादी है ये बड़ी जबरदस्त रहेगी या लव मैरिज इस बंदे की शादी होगी या नहीं होगी। तो ये टॉपिक भी बड़ा जबरदस्त है, दिलचस्प है, तो बिल्कुल हम यहाँ पे ये चीज भी सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मैंने एक डेट ऑफ बर्थ ली हुई है और ये मेल की है और ये फीमेल की है। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखेंगे कि इनका ड्राइवर क्या है। यहाँ पे ड्राइवर 3 है, लड़की का ड्राइवर 5 है। 3 और 5 की भी आपस में तकरीबन 100% ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है और ये एक दूसरे को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। और जब ड्राइवर इनके लड़की का हमने ड्राइवर लेना है, उधर से लड़के का ड्राइवर ले लेना है। तो लड़की का ड्राइवर है 5, लड़की का ड्राइवर 5 है, लड़के का ड्राइवर 3 है। तो 3 और 5 की अच्छी दोस्ती होगी। इनके ड्राइवर होता है जो वो आपका मिजाज होता है, जो आपकी नेचर होती है। तो ये बिल्कुल आपकी जो है ना, इनकी शादी अगर हो जाती है तो ये बड़ी जबरदस्त होगी, कामयाब होगी। और इसी तरह अगर कंडक्टर देखते हैं तो कंडक्टर इनका भी 1 है, लड़की का और लड़के का भी 1 है। तो इनकी कंडक्टर की भी आपस में दोस्ती है, 1 और 1 की भी आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है। थोड़ा सा ईगो का मसला आता है, लेकिन क्योंकि लड़के के पास नंबर 3 है तो वो 3 वाले फिर अच्छे तरीके से कंप्रोमाइज कर लेते हैं और शादी कामयाब हो जाती है। तो जब आपका ड्राइवर और कंडक्टर, लड़की के कंडक्टर की और लड़की और लड़के के कंडक्टर की आपस में दोस्ती हो और ड्राइवर की भी दोस्ती हो, तो फिर वो मैंने आपको एनिमीज नंबर और फ्रेंड्स नंबर वाला जो मैंने आपको लेक्चर दिया हुआ था, जिन लोगों को वो याद है, तो अगर आपके पास वो वाला चार्ट आपके पास पड़ा हुआ है तो 100% आपकी जो है वो लव मैरिज का पता कर सकते हैं कि किसके साथ मेरी लव मैरिज होगी और किसकी साथ मेरी लव मैरिज नहीं होगी, वो हम बआसानी पता चला सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मजीद अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, ये है मेल का। तो मेल जो है उसके पास जुपिटर है, वो लड़की को अपना 3 नंबर दे देगा। तो लड़की की जिंदगी में 3 नंबर की कमी थी, वो बॉय ने उसको अपना 3 नंबर दे दिया। अब बॉय के पास 5 नंबर नहीं था, तो लड़की के पास 2 5 थे, तो उसने 5 इसको दे दिया। यानी कि लड़के ने लड़की को 3 नंबर जुपिटर दिया, तो लड़की ने बदले में लड़के को मरकरी दे दिया, 5 दे दिया। अब यहां पे लड़के के पास 8 नंबर नहीं है, लड़की के पास 8 नंबर है, तो उसने 8 नंबर लड़के को दे दिया। यहां पे लड़के को 8 नंबर भी मिल गया। अब यहां पे आप देखेंगे कि लड़के के पास 7 नंबर भी नहीं है, तो लड़की ने 7 नंबर दे दिया। अब लड़की के पास 4 नंबर नहीं था, तो लड़के ने 4 नंबर दे दिया। तो जब आपके मेल और फीमेल एक दूसरे में जो नंबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करें, नंबर एक दूसरे को बांटें, एक दूसरे को नंबर दें, तो फिर वो उनकी शादी बड़ी जबरदस्त रहती है। जब लड़की और लड़के के ड्राइवर की भी आपस में दोस्ती हो, ड्राइवर की भी दोस्ती हो, कंडक्टर की भी दोस्ती हो, और वो नंबर भी एक दूसरे को अच्छे नंबर एक दूसरे को दे रहे हो, तो ये समझ लें कि एक बड़ी आइडियल लव मैरिज होती है और बड़ी जबरदस्त कामयाब शादी होती है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि लड़के के पास 3 नंबर भी, 4 नंबर भी था, तो 4 नंबर भी था, 3 नंबर भी था, 9 नंबर भी था, 6 भी था, 1 भी था, 2 भी था। तो जब आपके पास नंबर 2 भी हो, 9 भी हो, 4 भी हो, 3 भी हो और 1 भी हो और 6 भी हो, तो 100% ऐसे लोग जो हैं अगर लव मैरिज करने पे आए तो लव मैरिज ऐसे लोगों की हो जाती है। इसी तरह लड़की के पास 8 नंबर था, 1 नंबर था, 5 था, 7 था, 9 था, तो यहां पर लड़की के पास भी अच्छे नंबर मौजूद थे। तो इन दोनों की आपस में लव मैरिज हुई है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनकी लव मैरिज बड़ी कामयाब है, शादी भी इनकी बड़ी कामयाब है। तो इस तरीके से आप भी अपने
ان کے لائف پارٹنر جس کے ساتھ آپ شادی کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ اپنی لو میچنگ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ لو میچنگ کے ٹاپک پہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی شادی کس کے ساتھ کامیاب ہوگی ناکام ہوگی اس پہ مزید میں اس ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ویسے بھی میں لوشو بر چارٹ پہ مکمل کورس اپلوڈ کرنے کا ارادہ میں نے کیا ہوا ہے، تو اس سلسلے میں نے آج 11/6 میں نے اپلوڈ کر دیا ہے۔ 6 نمبر اگر آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں ریپیٹ ہوتا ہے تو اس سے آپ کو کیا اچھے یا برے پھل ملتے ہیں، لیکن آپ لوگ اتنا مزہ نہیں آ رہا مجھے، جتنا رسپانس آپ لوگوں کی طرف سے آنا چاہیے اتنا مجھے مل نہیں رہا۔ تو کائنڈلی تھوڑا سا آپ میری لوشو بر چارٹ کی ویڈیوز کو بھی دیکھیں، اس کو سیکھیں سمجھیں، بہت دلچسپ علم ہے۔ آپ اپنی جنم کنڈلی خود بنا سکتے ہیں، اپنے بچوں کی جنم کنڈلی خود بنا سکتے ہیں۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے نا وہ لوشو بر چارٹ کی ویڈیوز کو بھی دیکھا کریں، سیم اسی طرح جس طرح آپ میری پامسٹری کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں، ہاتھ کی لائنوں کے علم کو آپ سیکھ رہے ہیں، اسی طرح اگر آپ لوشو کو بھی سیکھیں گے تو زیادہ مزہ آئے گا۔ تو فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ بھی اپنا ہاتھ ریڈ کروانا چاہتے ہیں، اپنی میچنگ کروانا چاہتے ہیں شادی کی، آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی کامیاب ہوگی نہیں ہوگی، آپ کا لائف پارٹنر کیسا ہوگا، تو آپ اپنے ہونے والے لائف پارٹنر کا بھی ہاتھ بھی ریڈ کروا سکتے ہیں، اس کا ذائچہ بھی بنوا سکتے ہیں، اور اس کی اور اپنی شادی کی میچنگ بھی کروا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت ایکوریٹ ہر چیز بتا دی جائے گی۔ تو فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آپ اپنی حفاظت میں رکھے۔ جن لوگوں نے اپنا پام ریڈ کروانے وہ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں، یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی تصویریں بھیجنی ہے، رائٹ ہینڈ کی، لیفٹ ہینڈ کی، اپنا نام، ڈیٹ آف برتھ اور ٹائم آف برتھ سینڈ کرنے ہیں، تو آپ کی 12 خانوں والی جنم کنڈلی بھی بنے گی، لوشو بر چارٹ بھی بنے گا، اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی فل ڈیٹیل میں ریڈنگ بھی ہوگی۔ باقی مناسب سے چارجز ہیں، جب آپ ریڈنگ کے لیے رابطہ کریں گے تو چارجز آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔